आज से करीब 3 हफ्ते पहले हमने इसी मंच पर यह बात उठाई थी कि देश, न केवल उत्तर प्रदेश या दिल्ली का मसला नहीं, मैंने कहा था पूरे देश में इस महामारी के इलाज का जो रेट है उसको लेके कैपिंग करिए, कानूनी तौर पर कैपिंग करिए। कोई अस्पताल उस कैपिंग के विरुद्ध ना अदालत जा सके, ना कहीं हंगामा कर सके, ना कुछ नहीं। सरकार के पास इसका अधिकार है और उतना अक्षुण्य अधिकार है कि उसको अदालत में भी चुनौती नहीं हो पाएगी। या तो अस्पताल चलाइए या बंद कर दीजिए। और अगर आप बंद भी कर देंगे इस कैपिंग के विरोध में, तो भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, सिर्फ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री छोड़िए, इतने इस महामारी एक्ट में उतने अधिकार हैं कि वह आपके अस्पताल को अधिग्रहित कर लेगा एक सिंपल नोटिस से। मशीन कर्मचारी समेत अधिग्रहित हो जाएगा अस्पताल। क्या समस्या थी? क्या हमको यह मालूम नहीं था आंकड़ा कि हिंदुस्तान की स्वास्थ्य सेवाओं का 70% हिस्सेदारी निजी क्षेत्र की है, उसमें प्राइवेट हॉस्पिटल, नर्सिंग होम एंड ऑल। 30% में सरकारी है। और जब इतनी बड़ी महामारी आ गई कि लाखों लाख लोग संक्रमित होने लगे, तो हमने ये सोच कैसे लिया कि केवल सरकारी से निपटा लेंगे। सरकारी में सब कुछ मुफ्त है, रहना खाना सब ठीक है, लेकिन उतनी से बात नहीं बनेगी ना। 70 और 30 का रेशियो चल रहा था कोरोना से पहले तक भारत में। वो अचानक 100% सरकारी पर अगर आ जाएगा लोड, तो क्या स्थिति बनेगी? और वो स्थिति बनी। बेहतर होता जब आंकड़े कम थे तभी देश में एक ये व्यवस्था लागू कर दी जाती और सभी राज्यों से केंद्र कहता कि एक मानक रेट हम भेज रहे हैं, चूंकि हेल्थ स्टेट सब्जेक्ट है, आप इस पर मोहर लगाइए। तमिलनाडु ने किया। आपने सुना तमिलनाडु का कोई निजी क्षेत्र का अस्पताल धरने पर बैठा हो, कोर्ट गया हो? नहीं। कोर्ट जाएंगे, जेल जाएंगे, धरना पर करेंगे, जेल जाएंगे, क्या दिक्कत है? महामारी से निपटना बड़ी चुनौती है कि निजी क्षेत्र के अस्पताल का मुंह देखें कि भाई इनके मालिक दुखी हैं कि सुखी हैं, ये बाद में देखेंगे जी। आज वो हुआ और वो भी केंद्रीय गृह मंत्री की दखल के बाद वो स्थिति बनी। दिल्ली में टेस्ट का रेट दिल्ली सरकार भी कर सकती थी इतना, इसके लिए केंद्र की दखल की जरूरत क्यों पड़ी? लेकिन वो काम भी तब हुआ जब केंद्र ने दखल दी, वरना 4500 5000 जिसकी जैसी श्रद्धा थी वो वैसी पर्ची काट रहा था टेस्ट के लिए। मैं हैरान इस बात पर हूं, इतने जरूरी उपाय हमारे दृष्टिपटल में समय रहते क्यों नहीं आते? चलिए, अब ये हो गया, आपको नहीं समझ आई राज्यों को। अब एक उदाहरण सामने आ गया। यही मॉडल कहीं 1000 कम कर दीजिए, कहीं 1000 बढ़ा दीजिए, राज्यों को उतना विशेषाधिकार है, लेकिन लगभग यही मॉडल पूरे देश में हर राज्य को अडॉप्ट कर लेना चाहिए 24 घंटे के भीतर। या हम इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि जब कोरोना संक्रमितों की संख्या फला बिंदु तक पहुंच जाएगी तब ऐसा करेंगे क्या? ये निजी क्षेत्र के अस्पताल भी इसी भारत की पूंजी से बढ़े हैं, बने हैं, जन्मे हैं। इन्होंने भी सरकारी अनुदानों का, छूटों का लाभ लिया है। और मान लीजिए ना भी लिया हो, जब होटल को क्वारंटाइन सेंटर में तब्दील कर दिया गया सरकारी रेट पर, तो अस्पताल कहां है? क्यों नहीं बात मानेंगे? क्यों नहीं मानेंगे? जब 5 तारा होटल बात मानने के लिए बाध्य है, तो हॉस्पिटल क्यों नहीं होगा? ये इससे बड़ा कोई जनहित का मुद्दा ही नहीं था। मैंने पैकेज देखे थे बड़े अस्पतालों के, कोरोना की लड़ाई से इलाज के,
वो तब जब कोई दवा नहीं है, कोई वैक्सीन नहीं है। मुझे तो पैकेज देख के पसीना आ गया, लगा कोरोना हो गया क्या मुझे ही। मैं नाम नहीं लूंगा अस्पतालों के, ऐसे पैकेज थे जैसे शादी ब्याह के पैकेज हो। लूट की कोई सीमा होगी कि नहीं होगी?